Hello friends, welcome to Code Chakra. So today's we are going to discuss about OS, ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम में तो हम चैप्टर नंबर 1 यूनिट इंट्रोडक्शन को हम कवर करने वाले हैं और देखिए इस वीडियो के अंदर देखो पूरा का पूरा यूनिट नंबर 1 का हम कवर करेंगे। सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम लेट्स स्टार्ट। ओके, सो फर्स्ट क्वेश्चन इज ऑपरेटिंग सिस्टम। व्हाट इज़ ऑपरेटिंग सिस्टम, यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम होता क्या है, तो चलो वो देखते हैं। यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम तो क्या कैसा इंटरफेस होता है यूज़र इन हार्डवेयर के बीच, यानी तो क्या एक लेट से तो क्या अगर आपको तो क्या एक अगर आप बैंक में गए तो क्या आपको तो क्या लाइक वहाँ से तो क्या अमाउंट को विड्रॉ करना है तो आप तो डायरेक्ट तो क्या बैंक में जाके वहाँ से तो क्या अमाउंट को विड्रॉ तो नहीं कर सकते ना। आपको क्या करना पड़ेगा, पहले आपको बैंक में जाना पड़ेगा, ध्यान वहाँ से कोई भी ऑफिसर बैठा होगा उसको आपको तो क्या कहना पड़ेगा कि मुझे अमाउंट विड्रॉ करना है, तो वो आपको क्या देगा, वो आपको एक स्लिप देगा। आप वो स्लिप को भरोगे, देन वो आप स्लिप को सबमिट करोगे, देन आपका जो भी कोई अमाउंट होगा वो प्रोसेसिंग में जाएगा। फिर उसके बाद अगर आपका अप्रूव हो जाएगा, जो आपके अकाउंट में उतना बैलेंस होगा, फिर उसका आप तो अप्रूव हो जाए, देन उसके बाद वो आपको वो अमाउंट प्रोवाइड करवा देंगे। तो यही काम क्या होता है, यही काम तो क्या ऑपरेटिंग सिस्टम का भी ऐसा ही सेम काम होता है। यानी कि कोई भी हमें काम तो करवाना हो अपने कंप्यूटर से तो क्या करवाना तो हमें तो के थ्रू हम तो डायरेक्ट नहीं करवा सकते, हमें तो क्या ऑपरेटिंग सिस्टम के थ्रू ही करवाना पड़ेगा। तो इसीलिए कहा जाता है कि नहीं ऑपरेटिंग सिस्टम इज़ अ इंटरफेस बिटवीन यूज़र एंड हार्डवेयर, यानी ओके इंटरफेस बिटवीन यूज़र एंड हार्डवेयर। ओके, देन नेक्स्ट आता है व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम, यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम का पर्पस क्या है भाई। तो कि सिंपल तो कि ऑपरेटिंग सिस्टम है उसका तो एक सिंपल पर्पस है, यानी कि तो कि उसका पर्पस यही है कि तो कि वो एक ऐसा एनवायरनमेंट प्रोवाइड करे यूज़र को जिससे जिससे तो कि उस एनवायरनमेंट को के बिना किसी इश्यूज़ के अराइज हुए तो कि वो कि कोई भी प्रोसेस यानी कोई भी प्रोग्राम उसको जो भी काम करना हो तो एकदम अच्छे से बिना किसी इश्यू को अराइज हुए तो कि वो कर दे, तो वही तो कि वो कर सके। तो दिस इज़ द मेन फंडा ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम से एक सीधा और सिंपल सा फंडा है, यानी कि कोई भी यूज़र आए तो कि बिना किसी इश्यू को अराइज बिना किसी इश्यू के तो वो अपना काम करके चला जाए। यही तो मेन फंडा है ऑपरेटिंग सिस्टम का। ओके, सो इसे हम लोग इंग्लिश में अगर जाने हैं तो ओके, तो ऑपरेटिंग सिस्टम द पर्पज ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम इज़ टू provide efficient provide a environment in which user can execute any program with efficient and convenient manner। यानी तो कि ऑपरेटिंग सिस्टम का तो कि कहूँ तो मेन फंडा तो कि यही है कि यूज़र को कन्वीनियंस प्रोवाइड करना, यानी कि यूज़र को सेटिस्फेक्शन देना कि हाँ मेरा कोई भी काम होगा तो कि हाँ तो कि अच्छे से हो जाएगा। यही तो कि मेन फंडा है ऑपरेटिंग सिस्टम का। ओके, तो अब नेक्स्ट देखते हैं लेयर आर्किटेक्चर ऑफ ओएस। ओके, लेयर आर्किटेक्चर तो कि ओएस का तो कि हमें कोई भी काम अगर तो कि करना है, यानी कि लेट से हम तो कि अपने कंप्यूटर में कोई भी तो कि टास्क करते हैं तो कि वो इंटरनली कैसे होता है तो कि वो आप जानने के वो हम देखेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो भी हम तो कि फिजिकल डिवाइस हमने तक लैपटॉप के थ्रू यानी कि अपने कोई पर्सनल कंप्यूटर के थ्रू ही हम कोई काम करते हैं, उसमें तो कि कोई इनपुट आउटपुट डिवाइस के थ्रू तो कि हम तो कि लेट से हमें तो कि कोई भी एक सॉफ्टवेयर ओपन करना तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम तो कि कोई भी है तो कि अपने लैपटॉप को ओपन करेंगे, देन उसमें की प्रेस करेंगे, देन अपना उसका तो कि कीबोर्ड के थ्रू हम तो कि जो भी हमें सॉफ्टवेयर ओपन करना होगा उसको तो उसका हम नाम सर्च करेंगे। तो जैसे ही नाम अपीयर हो जाएगा देन क्या होगा, तो जैसे ही हम उसके ओपन करने के लिए एंटर करेंगे तो क्या तो कि इंटरनली क्या वर्क होगा। इंटरनली फर्स्ट ऑफ ऑल तो कि वो फिजिकल डिवाइस है तो कि अपने ऊपर वाले लेवल यानी कि माइक्रो प्रोग्रामिंग लेवल पे जाएगा। वहाँ क्या होगा, तो वहाँ से ये पूरा जो लेयर आर्किटेक्चर जो कि पूरा बॉडी है ये तो कि एग्जीक्यूट होने के लिए एकदम तो कि रेडी हो जाएगा। देन वो अपने से ऊपर वाले लेवल को फिर से कॉल करेगा। देन वहाँ पे मशीन लेयर है, वो मशीन लेयर है तो वो क्या करेगा, माइक्रो प्रोग्रामिंग लेयर यानी कि जो यूज़र ने जो भी कुछ इंस्ट्रक्शंस प्रोवाइड की होगी तो वो उसको क्या करेगा, यानी कि यूज़र लेवल कोड को तो कि वो मशीन लेवल कोड में कन्वर्ट करेगा। देन उससे क्या होगा, तो जो भी अगर यूज़र लेवल कोड यानी कि जो हमें समझ में आ सके और मशीन लेवल कोड यानी कि जो कंप्यूटर को समझ में आ सके, यानी तो मशीन क्या करेगा, यानी कि मशीन तो कि जो भाषा उसको समझ में आए तो कि वो उसको तो कि यूज़र लेवल को कोड तो कि उसमें कन्वर्ट करेगा एंड देन तो कि फिर से वो उस तो कि प्रोसेस करना चालू कर देते हैं। तो कि अच्छा यानी कि उसको मालूम पड़ जाएगा अच्छा मुझे तो कि अब ये करना है, तो फिर क्या करेगा, तो मशीन लेयर के बाद तो कि ऊपर आता है ऑपरेटिंग सिस्टम। तो क्या वो तो प्रोसेस तो ऑपरेटिंग सिस्टम के पास जाता है। अच्छा, तो यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम को उसको तो क्या पता चलता है कि यानी मुझे तो क्या अब ये टास्क करना है, तो वो क्या करेगा, था कि वो देखेगा अच्छा मुझे ये टास्क करना है
तो वो पहले प्रोसेस को तो प्रोसेसर को बुलाएगा, देन प्रोसेसर को बुलाएगा, ये उसको देगा, उसको ये प्रोसेस असाइन कर देगा, देन या प्रोसेस असाइन कर देगा। जैसे ही तो क्या प्रोसेस चालू हो जाएगी तो कि जैसे ही आप एंटर आप दबाते हो एंटर की, तो वैसे क्या तो क्या कोई तो क्या आपका जो भी सॉफ्टवेयर हो लोड होने लगता है, मीन्स तो क्या प्रोसेस होने लगता है इंटरनली। अब जैसे ही वो इंटरनली लोड होता कि वो जैसे ही तो क्या एकदम स्टार्ट हो जाए तो कि एप्लीकेशन लेयर में तो एप्लीकेशन लेयर कॉल हो जाएगा। दिन में इसमें तो जो भी आपने कोई अकाउंटिंग का सॉफ्टवेयर है, यानी कि कोई भी एडिटिंग का सॉफ्टवेयर है, यानी कि आपने गेम ही स्टार्ट करी तो वो स्टार्ट हो जाएगा। तो यही तो क्या ये तो क्या एक बेसिक स्ट्रक्चर होता है किसका तो कि ओएस का, यानी कि ये तो कि इस वे के अंदर इस वे में ही तो कि इंटरनली प्रोसेस होके तो कि वो आपका कोई भी एक हो तो कि उसके थ्रू कोई भी एक तो कि इस स्ट्रक्चर से तो कि हर एक प्रोसेस को तो हर एक आपके जो भी कमांड्स है उसको तो कि हर एक लेवल से गुजरना पड़ता है, देन उसको तो कि देन उसके बाद वो जाके एग्जीक्यूट होता है। ओके, द नेक्स्ट देखेंगे हम हाउ मेनी टाइप्स ऑफ ओएस, लेकिन वो तो कि अब ओएस में भी तो कितने टाइप्स के ओएस होते हैं तो कि वो हम देखेंगे। तो कि फर्स्ट आता है बैच ओएस, देन आता है मल्टी प्रोग्रामिंग ओएस, देन मल्टी टास्किंग ओएस, मल्टी प्रोसेसिंग ओएस, रियल टाइम ओएस, डिस्ट्रीब्यूटेड ओएस, देन क्लस्टर्ड ओएस, देन एम्बेडेड ओएस। ओके, क्लस्टर फर्स्ट देखेंगे हम बैच ओएस, यानी तो कि अब जैसे तो जब कंप्यूटर का इन्वेंशन हुआ तो उस समय तो कोई भी ओएस तो के अवेलेबल नहीं था, तो फर्स्ट ओएस जो बना था वो था बैच ओएस। मीन्स तो कि द सेट ऑफ सिमिलर जॉब्स आर एक सिमिलर, तो उसका तो कि जो प्रोसेस यानी कि जो भी जॉब्स होते हैं तो वो एकदम सेट ऑफ सिमिलर जॉब, यानी कि जिसका काम तो कि जो भी टास्क तो सेम है, यानी कि जो सेम तो कि उनका जो मोटिव है वो अगर सेम हुआ तो उनको तो कि उसका एक बंडल बनाया जाता है, देन उसको तो कि एग्जीक्यूट करने के लिए तो कि एक वो मल्टीपल बंडल्स बना के देन उसको तो बैच ओएस में तो कि सबमिट कर दिया जाता है। देन वो तो कि उस पर काम हो गया, देन उसके बाद उसका जो प्रोसेसिंग हो गया, देन उसके बाद उसको फिर से तो कि लाइट से हम देखें तो कि इन जो पहले क्या होता था, पहले तो क्या हमें तो पहले तो क्या इतना तो क्या एडवांस्ड ओएस ऑपरेटिंग सिस्टम तो क्या अवेलेबल नहीं था। तो उस समय क्या था, जो बड़ी बड़ी कंपनीज होती थी तो वो उनका अपना बड़े बड़े तो क्या कंप्यूटेशंस करना होता था, वो क्या करते थे, वो तो क्या पहले तो क्या वो उन्हें जो भी करना वो उसको क्या करें, उसको तो पंच कार्ड को तो क्या पंच कार्ड के ऊपर पूरा लोड करते थे। उन्हें जो भी कोई टास्क एग्जीक्यूट करना तो फिर तो क्या वो पंच कार्ड को लेकर तो कि जो भी कंपनीज तो कि दूसरी जो भी कंपनीज तो कि वो लाइक टास्क को तो क्या प्रोसेस करती थी वो तो क्या उनको दे देती थी, फिर वो उस पर प्रोसेस करके देन उसका रिजल्ट जो भी जितने दिनों में भी आ सके, एक दिन में भी आ सकता था, एक हफ्ते में भी आ सकता था, एक महीने में भी एंड एक साल में भी आ सकता था। वो तो क्या जितना डिपेंड्स ऑन आवर कोड, यानी कि डिपेंड्स ऑन आवर टास्क, यानी कि जैसा टास्क हो उसके हिसाब से उतना टाइम लगता था। देन जैसे ही तो कि वो प्रोसेस हो जाए देन उसके बाद जो भी रिजल्ट है वो तो कि रिलेटेड तो कि जो ही स्पेसिफिक कंपनी को दे दिया जाता है। नहीं तो कि बैच ओएस में यही होता है, बैच ओएस में तो कि सिमिलर काइंड ऑफ जॉब्स होती हैं उनको तो कि एक साथ ही तो कि अपलोड कर दिया जाता है। जैसे ही तो कि वो तो कि इसमें भी क्या होगा तो कि वो जॉब्स कब एग्जीक्यूट होंगी, जैसे एग्जीक्यूट कब होंगी, जब तो कि प्रीवियस जॉब होंगी वो तो कि एग्जीक्यूट हो जाएंगे। देन उसके बाद तो कि फिर से तो कि CPU अब फ्री हुआ CPU, देन उसके बाद ही तो कि न्यू जॉब्स उसको तो असाइन होगी। तो इसको ही बोला जाता है बैच ओएस। देन आता है मल्टी प्रोग्रामिंग ओएस। मल्टी प्रोग्रामिंग ओएस मीन तो मल्टी प्रोग्रामिंग ओएस उसमें तो कि जिसमें तो कि एक से ज़्यादा प्रोग्राम को तो एक ही टाइम पे यानी कि सेम टाइम पे एक से ज़्यादा प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो रहे हैं, तो उसको ही बोला जाएगा मल्टी प्रोग्रामिंग ओएस। बट इसमें क्या होता है, इसमें तो एक सिंपल प्रोसेसर होता है, यानी कि सिंपल CPU होता है। वो क्या करेगा तो कि वो अपने अंदर तो कि एक क्यू के अंदर वो क्यू मेंटेन करता है। मीन्स तो कि एक लाइक ATM के बाहर कैसे एक लाइन लगी होती है, उसे तो कि वो अपने अंदर तो एक बड़ी सी तो कि प्रोसेस की लाइन बना के रखता था, जिसमें तो कि वो तो मल्टीपल प्रोग्राम्स को तो एक ही टाइम पे एग्जीक्यूट करता था उनको तो कि बट हाँ उसमें तो ये होता है कि नहीं तो कि उसकी स्पीड ही इतना होता था जिससे तो कि वो हमें तो कि बट वो हाँ वो एक प्रोसेस को एक ही टाइम पे तो के एग्जीक्यूट कर सकता था, बट उसका स्पीड ही इतना था तो हमें लगता था कि मल्टीपल प्रोग्राम से वो तो के एक टाइम पे रन होते कि एक ही टाइम पे रन हो रहे हैं। हाँ, इसमें क्या होता है कि सिंगल यूज़र होता है, सिंगल CPU होता है, बट तो कि मल्टी प्रोग्रामिंग हमें सपोर्ट मिलता है, तो इसी को बोलना जाता है मल्टी प्रोग्रामिंग ओएस। देन आता है मल्टीटास्किंग ओएस। मल्टीटास्किंग ओएस में क्या होता है, मल्टीटास्किंग ओएस में तो कि
लाइक मोर देन वन प्रोसेस है तो के सेम टाइम पे ही रन होते हैं, मोर देन वन प्रोसेस रन इन द सेम टाइम, यानी तो किसको तो के इसको तो के टाइम शेयरिंग ओएस भी बोला जाता है। यानी कि तो इसमें क्या होगा था, हमें तो के लेट से हमें तो के आज के टाइम के जो ओएस देखा जाए तो वो एकदम तो मल्टीटास्किंग ओएस में इसमें क्या होता था, मल्टीटास्किंग में तो के एक से ज़्यादा टास्क तो के एक ही टाइम पे तो के प्रोसेस हो तो उसको मल्टीटास्किंग ओएस बोला। लाइक तो के हम तो के कहीं भी जाके तो हम ब्राउजिंग भी कर रहे हैं, बैकग्राउंड में म्यूज़िक भी चल रहा है, हम तो किसी भी तो के सॉफ्टवेयर में एडिटिंग भी कर रहे हैं, तो कि वो किसका एग्जांपल हो गया, वो मल्टीटास्किंग का एग्जांपल हो गया। देन मल्टी प्रोसेसिंग वॉइस मीन्स तो के अभी इसमें तो के मोर देन वन प्रोसेसर होते हैं, मोर देन वन सीपीयू होता है एंड मोर देन वन प्रोग्राम्स होते हैं, मोर देन वन प्रोसेस होते हैं, वो तो के एक ही टाइम पे साइमल्टेनियसली वो तो के एग्जीक्यूट होते हैं, यानी कि विद द हेल्प ऑफ तो के मोर देन वन सीपीयू, यानी तो के उसमें क्या होता है, यानी कि टोटल 8 सीपीयू है तो उसके बाद तो के लाइक थाउजेंड्स प्रोसेस होंगे, तो क्या होता है मोर देन वन सीपीयू कैन एग्जीक्यूट मोर देन वन प्रोसेस, यानी तो कि मोर देन वन प्रोसेस मीन्स हर एक प्रोसेस तो के प्रोसेसर तो हर एक प्रोसेस को ले लेगा, उसको एग्जीक्यूट करने लगेगा। देन उसके बाद जैसे जैसे एग्जीक्यूट हो जाएगा जैसे तो वो स्विच करते हैं, जैसे इससे क्या होता है प्रोडक्ट यूज़र की प्रोडक्टिविटी में तो क्या काफ़ी बढ़ोतरी होता था। देन परफॉर्मेंस भी तो क्या बहुत ही हाई होता था, और तो के रिलायबिलिटी भी है तो प्रोवाइड करता था, जिससे तो क्या यूज़र्स को तो एक जिससे यूज़र्स को क्या होता है एक सेटिस्फेक्शन होता था, दिस इज़ द बेस्ट फॉर आस। देन द रियल टाइम ओएस में क्या होता है, तो रियल टाइम ओएस में तो उसके भी तो दो टाइप्स पढ़ते हैं, और रियल टाइम ओएस है उसके भी तो दो सब पार्ट्स में वो भी डिवाइड है, यानी कि हार्ड रियल टाइम ओएस देन सॉफ्ट रियल टाइम ओएस। हार्ड रियल टाइम ओएस का यूज़ तो स्पेसिफिक तो के ऐसे टास्क जिसको तो हमें तो विद इन डेड लाइन में हमें तो कंप्लीट करना ही पड़ेगा किसी भी करके, उसके अंदर तो क्या हार्ड रियल टाइम ओएस का यूज़ किया जाता है। एंड सॉफ्ट रियल टाइम ओएस लाइक गेमिंग हो गया, जहाँ पे तो हमें तो थोड़ा सा भी तो के डेड लाइन के अंदर ना हो प्रोसेस तो के चलेगा, बट तो के हाँ तो के ज़्यादा लेट नहीं होना चाहिए, बट तो के थोड़ा सा अगर मिस मैच हो जाए तो चलेगा, 19-20 हो जाए तो चलेगा, बट तो के हार्ड रियल टाइम ओएस में तो 110% हमें रिजल्ट मिलना चाहिए, वो भी तो के विद इन अ डेड लाइन। तो उसका तो क्या एग्जांपल लाइक तो के मेडिकल इक्विपमेंट्स हो गया, देन एयरक्राफ्ट हो गया, तो के जो लड़ाकू विमान होते हैं एयरफोर्स के अंदर, तो के उसके अंदर जो भी एयरक्राफ्ट होते हैं उनके अंदर उसके अंदर तो के हार्ड रियल टाइम ओएस का ही यूज़ किया जाता है। वो तो के अगर लेट से हम मान लें, यानी कि तो के उसके अंदर एक ऐसा ओएस फिट है जिसके अंदर तो के अगर मान लो कि उसे तो के टारगेट को तो के लोड करना था, यानी कि तो लॉक करना है, उसी समय ओएस क्या हो गया, उसी समय ओएस तो के अपडेट होने चला गया, तो क्या हो जाएगा, तो के मारना था और कहीं मर जाएगा कोई हो, इसी तो के वो तो हार्ड रियल टाइम ओएस में तो नहीं हो सकता ना। अब ऐसा ही सिमिलर केस तो के मेडिकल में देखे तो मेडिकल इक्विपमेंट से तो के अगर कोई हार्ट का पेशेंट है तो वो हार्ट की सर्जरी उसकी चल रही है, तो उस समय क्या होगा, उसी समय तो जो मेडिकल इक्विपमेंट्स है तो वो सारे के सारे तो अपडेट होने चले जाए, तो अपडेट के लिए चले जाएँ तो क्या हो जाएगा, उसी समय तो क्या जो हार्ट का पेशेंट है तो क्या वो अपडेट होने की अगर हम तो क्या वेट करेंगे तो क्या जो पेशेंट होगा वो तो निकल लेगा ना, तो ये तो नहीं चलेगा। यानी कि हार्ड रियल टाइम ओएस में तो कि ये तो हम बिल्कुल भी नहीं चला सकते, इसलिए इसमें तो के विद इन डेड लाइन तो के कोई भी प्रोसेस वो एग्जीक्यूट होना ही चाहिए किसी भी हालत में, इसको हार्ड रियल टाइम ओएस बोला जाता है। देन आता है सॉफ्ट रियल टाइम ओएस में तो के उसमें तो के लाइक उसका फॉर एग्जांपल उसमें तो के गेमिंग हो गया, ऑनलाइन गेमिंग हो गया, देन ऑनलाइन वीडियो स्ट्रीमिंग हो गया, ये सब में तो के थोड़ा सा लेग होगा तो चलेगा, बट उसमें तो के ज़्यादा कोई ऐसा कोई तो के अफेक्ट नहीं होगा, बट उसमें तो के थोड़ा सा लेग होगा तो चलेगा, बट तो के हार्ड रियल टाइम ओएस में थोड़ा सा भी तो लेग नहीं होना चाहिए। तो दिस इज़ द एग्जांपल ऑफ रियल टाइम ओएस। देना था डिस्ट्रीब्यूटेड ओएस मीन्स तो के मल्टीपल कंप्यूटर्स तो के वो होते हैं, जो मल्टीपल कंप्यूटर्स होते हैं वो तो के नेटवर्क के अंदर तो के फैले होते हैं, तो उसमें तो के और तो के जो भी टास्क और तो के रिसोर्सेज तो के अलोकेट करना तो वो सबको अलोकेट होते हैं, जिससे तो के उनकी तो के रिलायबिलिटी बढ़ जाती है, उसकी तो के परफॉर्मेंस एफिशिएंसी बढ़ जाती है, तो के जिससे तो के कंप्यूटर्स की एफिशिएंसी बढ़ जाए, परफॉर्मेंस भी बढ़ जाए, तो के इस टाइप के ओएस को तो डिस्ट्रीब्यूटेड ओएस कहा जाता है। देन आता है क्लस्टर्ड ओएस मीन्स तो के क्लस्टर्ड ओएस ऐसे प्रकार के ओएस हैं, लाइक क्लस्टर्ड ओएस है, लाइक ऐसे ओएस है क्लस्टर्ड ओएस है, तो वो ऐसे एक प्रकार के ऐसे ओएस है जिसमें तो के एक तो के
कंप्यूटर उसका तो एक नेटवर्क ही होता है, जिसमें तो के अगर तो के सेट ऑफ कंप्यूटर्स है उसके अंदर तो उसके अंदर जो उनको तो कोई पर सेट स्पेसिफिक टास्क असाइन किया गया है, स्पेसिफिक टास्क असाइन किया गया, उसमें से मान लो कि अगर कोई भी एक भी कंप्यूटर अगर फेल हो जाए तो उसकी वजह से क्या होगा, उसका जो वर्कलोड होगा तो कि वो उसके सिवाय के जो कंप्यूटर्स होंगे, उसके सिवाय के जो ओएस होंगे तो कि वो टेक ओवर कर लेंगे। तो इस टाइप को ओएस को तो कि क्लस्टर्ड ओएस कहा जाता है। देन आता है एम्बेडेड ओएस। एम्बेडेड ओएस मीन्स तो कि एम्बेडेड ओएस में क्या तो कि जनरली इस टाइप के ओएस में तो कि लिमिटेड हार्डवेयर का इंटरेक्शन होता है, जिसमें तो कि लाइक तो कि जो होम अप्लायंस हो गया तो उसमें तो लाइक वॉशिंग मशीन हो गया, टीवी, स्मार्ट टीवीज़, तो कि इस टाइप के इलेक्ट्रॉनिक्स में तो क्या एम्बेडेड ओएस का ही यूज़ किया जाता है। देन नेक्स्ट आता है एक्सप्लेन डिफरेंट टाइप्स ऑफ टास्क डन बाय ओएस। यानी तो कि अब डिफरेंट जो टास्क हैं तो कि जो ओएस एग्जीक्यूट करता है, चलो वो देखते हैं। देन प्रोग्राम डेवलपमेंट, यानी तो क्या हाँ वो तो हमें मालूम है, यानी कि ओएस तो कि एक एनवायरनमेंट प्रोवाइड करता है जिसके अंदर तो कि कोई भी यूज़र आके तो कि अपना तो कि प्रोग्राम को डेवलप कर सकते हैं, यानी प्रोग्राम तो कि वो प्रोग्राम बना सकता है, देन प्रोग्राम को एग्जीक्यूट भी कर सकता है। एंड ओएस तो क्या करता है, तो ओएस तो कि मल्टीपल डिवाइसेस लाइक तो कि आईओ डिवाइसेस, यानी कि इनपुट आउटपुट डिवाइसेस को एक्सेस करने की परमिशंस भी तो क्या ओएस के द्वारा ही दिया जाता है। देन आता है मेमोरी मैनेजमेंट। यस, तो कि मेमोरी मैनेजमेंट भी तो कि ओएस के परमिशंस ओएस के द्वारा ही किया जाता है, यानी कि तो कि लाइक वर्चुअल मेमोरी हो गया, रैम हो गया, सेकेंडरी मेमोरी हो गया, ये सब तो कि इसका मैनेजमेंट कौन करता है, ओएस ही करता है। देन सिस्टम एक्सेस, यानी तो कि सिस्टम को एक्सेस करना, यानी सिस्टम के तो कि सिस्टम एक्सेस करना भी तो क्या वो भी तो क्या ओएस के द्वारा किया जाता है। प्रोटेक्शन एंड सिक्योरिटी, यस, ओएस ऑल्सो प्रोवाइड प्रोटेक्शन एंड सिक्योरिटी, यानी कि मलवेयर देन जैसे बड़े तो क्या एंड तो क्या नॉन सिक्योरेबल जो होते हैं ना वायरसेस, उनसे तो क्या ओएस प्रोटेक्ट करने में भी तो क्या कंप्यूटर को प्रोटेक्ट करने में भी हेल्प करता है। सो द वेरियस टास्क डन बाय द ओएस। ओके, देन आता है कुछ तो क्या ओएस हो तक वो बहुत सारे तो क्या सिस्टम कॉल्स उसके पास है, बट हमने फ्यू सिस्टम कॉल्स लिए लाइक तो कि अगर कोई भी हमें तक फाइल ओपन करें तो उसके लिए तो हमें फाइल ओपन करें तो ओपन सिस्टम कॉल होता है। अगर उसे हमें रीड करना है तो इसके लिए तो कि रीड कॉल होता है। देन हमें उसमें कुछ लिखना है तो उसके लिए राइट का फंक्शन होता है। अगर उसे हमें क्लोज करते हैं तो उसके लिए क्लोज का फंक्शन होता है। अब प्रोसेस स्टेट है वो एक सिस्टम कॉल नहीं है, बट तो क्या है तो क्या प्रोसेस स्टेट अगर आप तो क्या अपने टर्मिनल पे लिखोगे तो क्या उस समय तो जितने भी करंटली तो क्या जो भी कोई प्रोसेस एग्जीक्यूट हो रही है उसके तो क्या गेट पीआईडी मीन्स उसका जो प्रोसेस आईडी है, उसका एट्रीब्यूट्स, उसका सारा डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन तो क्या आपके सामने प्रिंट हो जाएगा टर्मिनल पे। देन आता है नेक्स्ट प्रोसेस कंट्रोल, मीन्स तो क्या प्रोसेस कंट्रोल में लोड करना प्रोसेस को, देन उसको एग्जीक्यूट करना, वो अगर तो क्या वो हो जाए तो उसको अबॉर्ट करना। देन तो क्या डिफरेंट तो चाइल्ड प्रोसेसेस क्रिएट करने के लिए फोर्क सिस्टम कॉल होता है, वेट होता है, सिग्नल होता है, देन एलोकेट एंड एट्सेट्रा। देन ओएस एज अ रिसोर्स मैनेजर, यानी ओएस अपने आप को एज अ रिसोर्स मैनेजर भी बता लाइक ओएस ये भी तो क्या काम करता है। ओएस मीन्स यस लाइक तो कि मल्टीपल प्रोसेसेस हैं तो कि वो तो कि कंप्यूटर के अंदर मल्टीपल प्रोसेस अवेलेबल हैं तो कि क्यू के अंदर तो कि वो क्या ओएस कब क्या करेगा तो कि ओएस उसको तो क्या रिसोर्स प्रोवाइड करेगा, हर एक प्रोसेसर को रिसोर्स प्रोवाइड करेगा। हर एक प्रोसेस को रिसोर्स प्रोवाइड करना किसकी जिम्मेदारी है तो कि वो ओएस की जिम्मेदारी है, जिससे तो कि विदाउट इतने एफिशिएंटली ओएस प्रोवाइड कर जिससे तो कि डेडलॉक की कोई भी कंडीशन से ये तो अराइज ना हो पाए। देखिए डेडलॉक क्या है तो हम आगे के चैप्टर्स में देखेंगे। सो यस, तो ये हमारा तो चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट हो चुका है। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। थैंक यू।